बुलडोजर सिर्फ घर नहीं तोड़ता है, दिमाग भी खोलता है। जिन हाथों ने पत्थर उठाए उन्हीं हाथों ने तिरंगा उठाया। अंसार जेल में है, घर टूट चुके हैं, अब हाथों में तिरंगा है। यहाँ बुलडोजर चलता है और उधर दिमाग खुलता है। अगर दिमाग पहले काम करता तो शायद ये घर ना तोड़े गए होते, दुकानें ना टूटी होती। अमित शाह ने बुलडोजर भेजकर साफ संदेश दिया है कि जो शांति भंग करेगा उस पर कोई रहम नहीं होगा। वो कोई भी हो, वो संजय हो या सलीम, सबको झंडा उठाना होगा। बुलडोजर पर खूब सियासत हुई, लेकिन ये सच है कि बुलडोजर जब चलता है तब इंसान की बुद्धि भी काम करती है। जिन हाथों ने पत्थर उठाए थे उन्हें उम्मीद थी केजरीवाल आएंगे, उन्हें बचाएंगे, कम से कम घर तो नहीं तोड़े जाएंगे। लेकिन ना तो केजरीवाल आए और ना ही उनका कोई नुमाइंदा मिलने आया। मुसलमानों की आंखें खुल गईं, फिर उन्हें समझ में आया देश की मिट्टी पर हैं तो देश का झंडा ही हाथों में होना चाहिए। अब देखिए, हम आपको कई सबूत देते हैं जो दावा करते हैं कि बुलडोजर दिमाग की बत्ती खोलता है। दिल्ली की तिरंगा यात्रा के बाद हम आपको यूपी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी में किसी गांव में बुलडोजर चल रहा है तो 10 गांव के अपराधी अपराध छोड़ने की कसम खाते हैं। पुलिस ने बुलडोजर जिस रफ्तार से चलाया उसी रफ्तार से यूपी में अपराधियों का दिमाग खुल रहा है। जहां जहां बाबा का बुलडोजर यूपी में चला वहां वहां कोई भी समस्या नहीं होती। बरेली के विधायक गोली से धुआं निकाल रहे थे, बुलडोजर चलने के बाद से शांत हैं। शहजुल इस्लाम ने योगी को बंदूक की धौंस दिखाई, सब कुछ उनका तबाह हो गया। अब जेल जाने से बच रहे हैं और योगी को लेकर सकारात्मक बयान देने लगे हैं। कभी यूपी में बात बात पर प्रदर्शन होता था, एक बार बाबा का बुलडोजर चला, लखनऊ में हिंसा करने वालों के पोस्टर चस्पा किए गए, उसके बाद से किसी का दिमाग खराब नहीं हुआ। सब शांत हैं, आगे भी शांत रहेंगे। नहीं तो दिल्ली में जब हिंसा हुई तो यूपी में उसका असर पक्का दिखता। आजम खान को लीजिए, उनके यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चला, आजम जेल गए तो उनका भी दिमाग खुल गया। अखिलेश को छोड़कर अपनी पार्टी बनाने की सोचने लगे। चुनाव में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी धमकी दे रहा था कि सरकार बनने दीजिए, 6 महीने तक अधिकारियों का हिसाब होगा, फिर तबादला होगा। अब क्या हुआ? मुख्तार पर योगी का बुलडोजर शपथ लेते ही चला तो अब्बास अंसारी का दिमाग भी शांत है। कुछ ऐसी ही कहानी अतीक अहमद की भी। अतीक के बेटे की तलाश यूपी पुलिस कर रही है, उसका एनकाउंटर होने की खबर कभी भी आ सकती है। परिवार का दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर एनकाउंटर हो गया तो फिर अतीक परिवार कभी भागेगा नहीं, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो दिमाग भी दौड़ने लगता है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि झंडा उठाकर भाईचारा बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा क्यों निकाली गई। दरअसल वो इसलिए क्योंकि ईडी से लेकर हर जांच एजेंसी लगातार शिकंजा कसती जा रही है। जिन हाथों ने पत्थर उठाए थे शायद वो अभी जेल से बाहर ना आए। जो हुआ उससे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जो बचे हैं उन्हें कलम और रोजगार दिलाया जाए ताकि हिंदुस्तान बदल सके। दरअसल यूपी में जो बुलडोजर चलता है वो इसीलिए सबसे कारगर है कि वो दिमाग भी खोलता है। किसी एक अपराधी पर बुलडोजर चलता है तो दूसरा थाने जाकर सरेंडर करता है। इसीलिए बुलडोजर नीति सबसे सफल नीति साबित हो रही है। लेकिन अगर किसी ने बुलडोजर का प्रयोग गलत किया तो उसकी सत्ता भी हिल सकती है। 2 उदाहरण देश में ऐसा ही देखा गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास योजना के तहत बने घर पर भी बुलडोजर चलवाया, बात दिल्ली तक आई। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने तो मंदिर ही तोड़वा दिया। 300 साल पुराना मंदिर तोड़कर अशोक गहलोत ने साबित कर दिया हर कोई योगी तो बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।